शादी के बाद पता चला मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। मेरा नाम अनामिका है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या प्यार करना गुनाह है? मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति ने मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। मैंने यूएससी एग्ज़ाम देने का फैसला किया। मेरे इस फैसले से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। मैंने यूएससी का कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ मैं एक लड़के से मिली और पता ही नहीं चला कब हम दोनों को प्यार हो गया। वह लड़का मुझसे 13 साल बड़ा था। पर प्यार कहाँ उम्र देखकर होता है, प्यार तो हो ही जाता है। पर मेरे इस रिश्ते से मेरे माँ बाप खुश नहीं थे और फिर क्या, मैंने भाग कर शादी कर ली। जब हमने भाग कर शादी कर ली तो मेरे पति ने मुझे दुनिया से दूर मेरी नंद के फार्म हाउस पर रखा। मेरा पति सौरभ मुझसे बोला, सब कुछ ठीक हो जाए फिर हम घर ले लेंगे अपना। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा ठीक है। शादी के कुछ ही दिन हुए थे, मेरे पति का बर्ताव मुझसे बहुत बुरा होने लगा था। मुझे पता चल गया था मेरे पति ने मुझसे शादी मेरे बाप की जायदाद के लिए की थी। वह मुझसे प्यार नहीं करता था। एक दिन की बात है, मैंने सांभर बनाया था। उसमें मेरे पति को थोड़ा नमक कम लग रहा था। वह बोल भी सकता था कि नमक कम है, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने गरम सांभर की थाली को मेरे मुंह पर उछाल दिया और मेरा मुंह जल गया। मैं जितना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उतना ही मुझे मार रहा था। मेरे चीखने चिल्लाने से उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बेल्ट निकाली और मुझे मारता गया। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और मेरा एक कान डैमेज हो गया। पर दोस्तों, में प्यार में पागल, मैंने उसे माफ़ कर दिया। मुझे लगा कि शायद कोई उसे अपना नहीं रहा, इसलिए वे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे माँ पापा मुझसे बात नहीं करते थे। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था और अगर मैं किसी और नंबर से बात करने के लिए ट्राई करती, उन्हें मेरी आवाज़ सुनते ही मेरा फ़ोन काट देते। मेरे पति सौरभ मुझसे फार्म हाउस पर अकेला ही रखते थे। वह तो सुबह के गए रात को आते थे, पर मैं वहाँ इतनी अकेली होती थी कि मैं किसी से बातचीत भी नहीं कर सकती थी। सौरभ मुझे फ़ोन भी नहीं देते थे। वे हमेशा कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा जब फ़ोन ले लेना, और मैं भी उनकी बात मान लेती थी। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस हालात में जो मुझे पता चला वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस ज़मीन में गड़ जाऊं। मुझे पता चला मैं अपने पति की दूसरी बीवी हूं। मेरे पति सौरभ की पहली शादी हुई थी। मुझे जब यह पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सौरभ की पहली बीवी ने 10 महीने में ही सुसाइड कर ली थी। इस बात को सच मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया और मैंने सोचा जो हो चुका है उसे जाने देते हैं। ऐसे में मेरे यहाँ एक लक्ष्मी मेरी प्यारी बेटी पैदा हुई। मैं हॉस्पिटल में भी अकेली थी। वहाँ मेरी नंद आई और मेरे मुंह पर थूक कर बोली, तूने तो लड़की पैदा की है, हमें तो लड़का चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि मैं अकेली थी। मेरे पति ने एक काम किया, मेरे माँ बाप को यह खबर पहुँचाई कि मैं माँ बन गई। मेरे पति को लगा कि मैं इकलौती हूँ, शायद अब उनकी नातिन होने से मेरे माँ बाप मेरे पास आ जाएंगे। पर मेरे माँ बाप के इस बार भी नहीं आए थे, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे जितना ज़्यादा प्यार करते थे उससे कहीं ज़्यादा मेरी गलती की वजह से मुझसे नफ़रत करने लगे थे। इसी दौरान मेरे पति का गवर्नमेंट जॉब के ट्रांसफ़र हो गया। हम नए घर में शिफ्ट हो गए। जब मैं अपने नए घर की सफाई कर रही थी तो मुझे वहाँ कुछ रिपोर्ट मिले और कुछ फ़ोटोज़ मिले। तब मुझे पता चला कि यही है मेरे पति की पहली पत्नी। जब मेरे हाथ में सबूत था, मैंने अपने पति से पूछा यह कौन है, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने फिर मुझे इस बात पर इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। मेरी बेटी 4 साल की हो चुकी थी। मैं दोबारा से प्रेग्नेंट थी। मैं फिर से बेहोश हो गई। उसने मुझे और मेरे 4 साल की बेटी को 12 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया और वहाँ मेरी बेटी बहुत रोती थी। मैंने उससे
कहा कि मेरी बेटी को खाना दो तो वे बहुत थोड़ा खाना देता। मैं 13वें दिन बेहोश हो गई। मुझे हॉस्पिटल लेकर गया क्योंकि वह मेरा मरना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं मर जाती तो उसका मकसद अधूरा रह जाता। वह तो मेरे बाप की जायदाद हड़पना चाहता था। मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने एक नर्स के हाथ पैर पकड़ के उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक कॉल करने दें। मैंने पापा को कॉल किया। मैंने पापा से बात की। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। पापा को लगा कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उस दिन पापा ने मुझसे बात की और 2 दिन बाद पापा मुझसे मिलने आ गए। पापा की लाडली थी ना, 7 साल पापा से दूर रही थी। अपना दर्द कैसे बता सकती थी पापा को। मैंने अपने पति से भी बोल दिया था, मैं अपने पापा को कोई दर्द नहीं देना चाहती हूँ। आपको जो भी टॉर्चर करना है मुझे बंद कमरे में करके जितना मारना है मार लें, पर मेरे पापा को पता ना चले। ऐसे में 2 महीने बाद मेरे बेटे का जन्म दिया। मेरे पति बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें तो लड़का चाहिए था और उन्हें ऐसा लगता था अब लड़के के आने से पापा सब कुछ दे देंगे, और मेरे पापा ने सब कुछ दिया भी। मेरे बेटे को मेरे पापा ने गोल्ड लग्जरी आइटम दिए, पर मेरे पति की लालच बढ़ती ही जा रही थी। वह मुझे एक कमरे में बंद करके टॉर्चर करता कि अपने बाप से सोना ले, पैसे ले, और मैं इनकार करती थी तो मुझे इतना ज़्यादा मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। मैं कैसे कुछ भी अपने पापा से हक से मांगती। मैं तो सारे हक खो चुकी थी। घर से भागकर ऐसे ही पापा का मेरे घर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे पापा मेरे बेटे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते थे। पापा 1 महीने के लिए मेरे घर आए थे। मेरे पापा की दोस्ती मेरे पड़ोस वाले रमेश अंकल से हो गई थी। मुझे पता नहीं था कब रमेश अंकल ने मेरे पति को मारते हुए मेरी वीडियो बना ली थी। एक दिन रमेश अंकल और पापा जब मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे तो रमेश अंकल ने यह वीडियो पापा को दिखा दी। जब मेरे पापा को पता चला कि मैं यहाँ पर कितना टॉर्चर सहन कर रही हूँ तो पापा ने तुरंत ही फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पापा मुझे अपने साथ ले गए। सौरभ ऑफिस गए हुए थे। पापा मुझे घर ले गए, लेकिन अभी भी मेरी माँ मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। पापा ने मुझे घर के पास ही एक किराए का मकान ले कर दिया जहाँ पर मैं और मेरे बच्चे रह सकें। लेकिन हमारे समाज की एक बहुत बुरी बात यह है कि वे अकेली औरत को ढंग से जीने नहीं देते। अगर उन्हें पता चल जाए कोई औरत डिवोर्स या सेपरेटेड है तो लोग उसका भी पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरा एक कज़न था जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ इतना गंदा बर्ताव करेगा। एक दिन मेरे पापा काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे। पापा ने मेरे कज़न से कहा कि अनामिका का ख्याल रखना, ध्यान रखना अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। एक दिन रात के 10 बज रहे थे। वह मेरे घर आया और मुझसे खाना मांगने लगा। मुझे उसे देख करके कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके आने का टाइम मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मैंने दरवाजे को बंद नहीं किया। मैं जब किचन में खाना गर्म करने गई तो उसने आकर मुझे पीछे से कसके से पकड़ लिया और मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने खाना गर्म करने का गर्म चम्मच उसके मुंह पर लगा दिया और उसने गुस्से में आकर मुझे गरम खाने के ऊपर फेंक दिया। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, बेटा अभी हारना नहीं है, तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना है, और मुझे करना भी वही था। मेरे सामने मेरे बच्चे थे, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना था। मैंने अपने पापा की मदद लेकर एक कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ख़त्म होने के बाद मैंने लोन लेकर एक लैब शुरू किया जिसमें कोविड-19 बैग में करीब 2000 लोगों की जान बचाई गई। मैंने अपने मम्मी पापा और बच्चों को आइसोलेट करके अपनी टीम के साथ दिन रात काम में जुट गई। वहां पर लोकल्स की हेल्प लेकर मैंने डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाया। किसी एक को भी नहीं छोड़ते थे हम। जिसको भी कोविड था, अगर उसे कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती थी तो हम जल्दी से उसकी वह सुविधा दिलाते थे। 3000 लोगों से भी ज़्यादा मैंने लोगों की जान बचाई है। यह मेरे बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सबकी जान की परवाह की। कहते हैं ना, अच्छे काम का अंत भी अच्छा होता है। यूनिवर्सिटी को लगा मैं एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ तो ह्यूमैनिटी
के तौर पर मुझे डॉक्टर का ओहदा दिया गया। मुझे कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले। मैं आज ह्यूमन राइट्स कमीशन और एंटी करप्शन फोर्स का प्रेसिडेंट भी बन गई। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब एक भी लड़की या एक भी औरत डोमेस्टिक वायलेंस झेले। मैंने सोच लिया था कि मैं हर किसी औरत की आवाज़ गवर्नमेंट तक लेकर जाऊँगी। तो हर औरत ये कर सकती है। औरतों के लिए यह सब इतना आसान नहीं होता। इतना करने के बाद भी मैं अपने पति को सज़ा नहीं दिला पाई, सिर्फ डिवोर्स दे पाई। वह खेल गया कानून के हाथों से। वह आज भी आज़ाद है, लेकिन वह दर्द जो मेरे दिल में है वह कभी मिट नहीं सकता, ना कोई मिटा सकता है। मैं औरतों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पहली बार में ही जब आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वे फिजिकल ही हो या मेंटली हो, आप पहली बार से ही उसके लिए आवाज़ उठाएं। प्यार करने से पहले अपने पार्टनर के बारे में अपने माँ बाप से पूछो, क्योंकि माँ बाप कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करें। दोस्तों, मेरी इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है? क्या मैंने सही किया और क्या मैंने गलत किया? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।